अकबीर टेलीविज़न नेटवर्क से खान प्रोग्राम मंजिल में मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। धरने जारी हैं और धरनों को आज 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी जगह हैं। हर जगह जहाँ पर हमारी हुकूमत वक्त के नुमाइंदे जाते हैं, वज़ीर आज़म साहब जाते हैं या अरकान असम्बली जाते हैं या MPs जाते हैं, वहाँ पर गो नवाज़ गो के नारे भी लग रहे हैं। दोनों लीडरान यानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनकी जो ज़ुबान का जो लहजा है वो हर गुज़रते लम्हे के साथ लगता यही है कि उसमें सख्ती आज आ रही है और एक सूरत हाल जो है एकदम इस तरह की हो गई है कि पूरी कौम एक हैजान की सी कैफियत में मुब्तला है। आया ड्रॉप सीन क्या होने वाला है, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान का अब क्या हल होगा, क्या हल निकलने वाला है, क्या हमें मिड टर्म इलेक्शन की तरफ हमारे हालात उस तरफ जा रहे हैं, ये क्या एक बेहतर सोल्यूशन है या नहीं। मेरी अपनी जो खुदा ना करे मेरे ये ख्यालात और आपके ये ख्यालात दुरुस्त साबित ना हों कि हमारा मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ेगा। ख़तरा यही है कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इसका कोई पॉलिटिकल हाल, सियासी हाल नहीं निकाल पाती तो ज़ाहिर है दोनों जो धरने हैं उसके कारकुनान के अलावा आम पब्लिक जो है, जो महरूमियों का शिकार है, वो एक क्राउड है जो फुल्ली तौर पर चार्ज है। और ज़ाहिर है जब लीडरान वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत वक्त जो मुस्लिम लीग नून की है या उनके जो इत्यादी जो जमातें हैं, उनके कारकुनान जो हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर एक तलखी की कशीदगी की सूरत हाल है। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो सियासी कारकुनान एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और ज़ाहिर है अनारकी फैलेगी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब होने की ज़ाहिर है उस जानब हम बढ़ जाएंगे। सियासी आखिर मुज़ाकरात ही हाल होता है जमहूरियत के अंदर। हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन क्या हमारी हुकूमत आज तक उसने जो नेगोशिएशंस की हैं, डायलॉग्स किए हैं, क्या उसमें वो मुखलिस थी? अगर मुखलिस होती तो ज़ाहिर है कोई लॉ एंड ड्रॉ हो जाती और ये धरने ख़त्म हो जाते और मुल्क को माशी तौर पर जिस तरह के नुकसानात हुए हैं वो आज हमें न होते। और एक हमारी तो आंखें पथरा गई हैं टेलीविज़न देख देख कर। अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तान के हालात के बारे में इतने फ़िक्रमंद हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो इस सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व हैं, जिनकी अपनी रोज़ी रोटी का मामला है, वो ज़ाहिर है वो उस तरह के फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनकी हालत क्या होगी। फिर धरने देने वालों के ऊपर जो क्रैक डाउन शुरू हो गया है, ज़ाहिर है मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है हमारे मुल्क के लिए अल्टीमेटली इज़ नॉट गोइंग टू बी ए वेरी गुड एंड। और फिर जिस तरह की हमने सीरिया के अंदर देखा, इराक़ के अंदर देखा, वही सूरत हाल अगर पैदा होगी तो उसका ज़िम्मेदार क्या इमरान खान साहब होंगे, हमारी हुकूमत होगी, या फिर ताहिरुल कादरी साहब होंगे। और लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो आम आदमी का है। और आम आदमियों की जो 20 करोड़ हमारी आबादी है उसमें ज़्यादातर जो लोग गरीब हैं, 80 से 90% ज़्यादा लोग हैं, उनका नुकसान होता है। मेरे साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के साबिक़ एडवोकेट जनरल साहब, ब्यूरो के उस वक्त के जो ज़ाहिर है नैब के चेयरमैन, इसके अलावा ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम है आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर, कानून के बहुत सीनियर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जनाब मेरी मुराद रियाज़ नवीद भट्ट साहब मौजूद हैं। मैं आपको रियाज़ नवीद भट्ट साहब वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर यासीन उर रहमान हमारे ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं, एनालिस्ट हैं, यहाँ की मीडिया के हालात पर बड़ी गहरी नज़र है और यहाँ के सियासी और समाजी मामलात में बड़े एक्टिव रहते हैं। आपको भी डॉक्टर यासीन उर रहमान साहब मैं वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। मैं रियाज़ नवीद साहब से शुरू करता हूँ। बजाय ये कि ब्लेम गेम में हम जाएं किसकी गलती है और किसकी नहीं है, मौजूदा जो बहरान है, जो आज हमारा मौजू है, मौजूदा बहरान का ये जो सियासी बहरान पैदा हो गया है, ज़ाहिर है इसका आखिर इस बहरान का हल क्या है, कानूनी सूरत हाल क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है? आपकी बड़ी गहरी नज़र है रियाज़ नवीद भट्ट साहब, आप क्या कहिएगा? शुक्रिया शराज साहब। बात यह है कि नो डाउट कि आपने जैसे अपने इब्तदाइया में ये बात कही है कि इसका आखिर हाल डेमोक्रेसी में मुज़ाकरात होता है, नेगोशिएशन है। अब ये नेगोशिएशन 1 माह 3 दिन हो गए हैं, सारे धरनों की सियासत जो चल रही है पाकिस्तान में, अभी तक उसका एंड नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदा कौमों के दरमियान
जहाँ जहाँ जिस मुल्क में डेमोक्रेसी है वहाँ लोगों को ज़बानें मिलती हैं, लोगों को ये एहसास होता है कि वो जमहूर के ज़रिए इक़्तिदार में लोगों को लाते हैं, अपनी वोट के ज़रिए लोगों को इक़्तिदार से ले जाते हैं, और यही जमहूरियत का हुस्न है। आप देखें जब मुल्क में अमरीत हो, मार्शल लॉ हो मुल्क के अंदर, तो उस वक्त ना धरनों की सियासत चलती है, ना जलसे जुलूस होते हैं, और इससे पाकिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं। उस वक्त कोई धरना नहीं दे रहा था। आज यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोगों को अपने हकूक़ की जंग करने के लिए सड़क पे आ सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए वो हुकूमत पर एक प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और ये जो धरना देने वाले लोग हैं उनका जमहूरी हक है। मौजूदा धरने से हुकूमत के वक्त पर प्रेशर आया है? जी, जमहूरी हक है उनका। हक तो अपनी जगह है, आपने कह दिया, लेकिन क्या समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर है? जी डेफिनेटली, डेफिनेटली। लेकिन हुकूमत वो डेफिनेटली हुकूमत उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही है, या फिर उनकी तस्दीक, पहले तो ये कहा गया कि यहाँ पर खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, ये इन लोगों ने 1 मिलियन का वादा किया था, 1 मिलियन इनके पास आ नहीं सके बंदे, उनकी तज़ीक और उनकी किरदार कुशी, बल्कि यहाँ तक कहा गया पार्लियामान के अंदर कि ये योदी एजेंट हैं, ये कुत्ते पालने वाले हैं, तरह तरह के एलिगेशंस इनके ऊपर लगे। तो दिस इज़ द वे टू टैकल के धरने जो जहाँ एहतजाज होते हैं, तो इस तरह के। देखें शराज साहब, ज़बान की शगुफ्तगी कहीं भी नहीं नजर आई हमें। अगर पार्लियामेंट में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है, धरनों में भी इस तरह की इस्तेमाल हो रही है। जो ज़बान की मठास और शगुफ्ती है गुफ्तगू करने में, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। चाहिए तो ये होता है कि आपने मुखालिफ को भी जो बात कहती है उसको ढंग से, सलीके से, दोनों तरफ से आप देखते हैं कि दोनों तरफ एहतराम जो है, ब्लेम गेम जारी है, एहतराम और बात यहाँ तक एहतराम बाकी रहना चाहिए। अब चूंकि सियासत, जमहूरियत, ये सियासत मेरे नज़दीक एक इबादत का नाम है। अब लोगों की वेलफेयर के लिए, इमरान खान साहब लोगों की वेलफेयर के लिए कहते हैं मैं लड़ता हूँ, तैरुल कादरी कहते हैं मैं भी लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उनके लिए लड़ता हूँ। हुकूमत बनती है वो भी लोगों के मसाइल हल करने के लिए बनती है, ये कोई अलग अलग फोरम नहीं है। अपना एक नुक्ता नज़र इनका अपना अपना अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक है वो इस पर सारे मुत्फिक हैं कि हम कौम की, आवाम की, मुल्क की बका, सालमियत, इस्तेकाम, अपने इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाने के लिए सारे लोग प्रोग्राम लेके आते हैं। अब बात यह है कि इंतखाबात हुए, बिलाशुबा डेमोक्रेटिक, जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ कुछ ना कुछ इसमें धांधलियाँ भी होती हैं। ये एडमिटेड फैक्ट। मैं तो सही बात कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए, इवन अमेरिका में इलेक्शन हुए, वहाँ भी एक स्कैंडल बन के आ गया था धांधली का। जहाँ जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ थोड़े बहुत मसाइल तो होते हैं, लेकिन ये मसाइल जो हैं इनका हल ये है कि आप बैठ के बात करें, नेगोशिएशन करें, मुज़ाकरात करें, और इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि हमारे जो अरबाब अख्तियार जो हुक्मरान हैं वो मुखलिस है अपने मुल्क के साथ? अगर मुखलिस से होते तो ये इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल लेते। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर कायम दायम है। देखें ना, ये तो बात कही नहीं जा सकती कि कोई आदमी मुल्क से मुखलस नहीं है, ये बात नहीं कही जा सकती। वो इमरान खान साहब की शख्सियत हो, तैरुल कादरी हूँ, पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त, उनके बारे में ये कह देना कि वो मुल्क के साथ मुखलस नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, कोई आदमी इक़्तिदार के अंदर जाना चाहता है, कोई नहीं जा सका, किसी को जाना है, वो तो पॉलिटिक्स है अपना अपना। अब पाकिस्तान जो ममलकत खुदादाद है, इसके खिलाफ कोई पॉलिटिशियन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सारे लोग इस मुल्क को मुस्तकम देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो कोई एलिगेशंस हम सुन रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ, जो सारी प्रॉपर्टीज़, बिजनेस हमारे हुक्मरानों के बाहर हैं, स्विस अकाउंट्स में भी पैसे पड़े हुए हैं, ये फिर अगर हमारे हुक्मरान अगर लॉयल हों अपने मुल्क के साथ, तो ये सारा कुछ फिर रिफॉर्म होना चाहिए ना। हाँ। देखो जी, डेमोक्रेसी मेरे नज़दीक तरक्की जो पजीर मुल्क है उनमें एक गदरे पानी के मानिद है, इसको तते रहना चाहिए। जब ये डेमोक्रेसी तती रहेगी तो कहीं जाके ये फिल्टर हो जाएगी, रेत से गुजरेगी और प्रोसेस को चलना चाहिए, प्रोसेस चलना चाहिए, और निज़ाम को बदलने के बजाय बनाना चाहिए, निज़ाम के अंदर आकर निज़ाम को बेहतर बनाने की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात थे या तैरुल कादरी साहब जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो अवामी अमूम के मुताबिक, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तरीकाकार में इख्तलाफ हो सकता है, तर्ज अमल और तरीकाकार में, ठीक है। डॉक्टर यासीन रहमान साहब, निज़ाम के अंदर रहकर
बदलने से अंदर आकर निज़ाम को बदलना चाहिए था, उसको बदला के बल्कि बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो हमारा जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया गया है। यानी अगर धरने देने वाले जो बात कहते हैं वो कहते हैं ये सारा कुछ ही फेक है, तो ये तो मेरे ख्याल में दुरुस्त अमल नहीं है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो पहले बना हुआ है उसी स्ट्रक्चर के अंदर आकर इनको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि निज़ाम को ही पूरे को ख़त्म करके एक नया निज़ाम लाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार मुझे मेरी समझ में नहीं आया। बात इस तरह की है, देखें जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आप अगर इमरान खान साहब की एग्जांपल ले लें तो इमरान खान साहब ने जब ही वाज वर्चुअली ऑन ए डेथ बेड तो वहाँ से उन्होंने कहा जी कि ये धांधली हुई है तो 4 हलकों में ऑडिटिंग होनी चाहिए। ठीक है। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया जी कि ट्राइब्यूनल के पास केसेस जाएंगे, ट्राइब्यूनल फैसला करेंगी। ट्राइब्यूनल्स ने कुछ नहीं किया, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स ले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इधर या तो वो करप्टेड हैं या वो बायस्ड है, तो कहाँ जाएँ आप, किसके पास जाएँ, कौन आपको इंसाफ देगा? एट द एंड देखें ना, इमरान खान जो है उसने पाकिस्तान की सियासत में जितनी स्ट्रगल किया 18 साल, मुझे पूरा यकीन है कि भट्ट साहब भी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि इमरान खान ने सियासत में ये पीक टाइम लेने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जमात इस्लामी के लोगों ने इमरान खान को बंद भी कर दिया था, उनके साथ ज्यादती भी की गई थी, लेकिन किस लिए? पाकिस्तान के लोगों के लिए। अब जब वो पीक टाइम आया इमरान खान की सियासत में तो कुछ लोगों ने मिलजुल कर, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम भी आता है, इलेक्शन को कंप्लीटली रिग्ड किया। अब सवाल ये पैदा होता था कि इमरान खान ने सारे कानूनी रास्ते अडॉप्ट किए लेकिन कहीं से उसको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। वो तो पहली इनिशियल जो इंस्टिगेशन थी वो ये थी कि आप 4 हलकों की ऑडिटिंग करें, कॉल्प्रिट्स जो हैं यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिन्होंने चीटिंग की है उनको आप अकाउंटेबल करें, उनको पनिश करें, इवन सिंबॉलिक पनिशमेंट दें, तो उससे अगले इलेक्शन में निज़ाम हमारा बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, तो इमरान खान को आखिर में अपने वोटर्स के सामने, लोगों के सामने, पाकिस्तान के लोगों के सामने जल्द से जुलूस किए और लोगों के सामने अपना केस प्रेजेंट किया। और जो केस इमरान खान का ओरिजिनल तो रिगिंग का केस था ना, अब वो केस जो है वो निज़ाम के खिलाफ बगावत में तब्दील हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब देखा है कि ग्राउंड में पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में किसी को भी इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बोसीदा गंदा हो चुका है, वहाँ कुछ भी नहीं, आप किसी इंस्टीट्यूशन से आप तवक्को नहीं कर सकते इंसाफ की। और मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, पिछले 2-3 महीने पहले मुझे खुद पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में एक कंपनी, एजुकेशन की कंपनी यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन कराने का वास्ता पड़ा, तो 4 महीने मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारे इन्फ्लुएंस थे, इवन सेक्रेटरी कॉमर्स जैसे लोग जो है मेरी सिफारिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं, आई कुड नॉट डू इट, क्योंकि करप्शन, करप्शन, मनी, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब आपका सिस्टम इतना गंदा हो जाए तो आप किससे इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? अब उस सिस्टम को जिस तरह पहले इन्होंने कहा कि चलो उसकी मॉडर्नाइजेशन, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो तर्ज अमल या जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है, मुल्क को माशी तौर पर नुकसान हो रहा है, सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी गई है, देखिए जी, 31-32 दिन हो गए। अब ये सारा लोगों के बिजनेस, ये कैपिटल है हमारे मुल्क का, उसको उन्होंने सीज किया हुआ है, मतलब लोग घरों में बंद हैं, कारोबार नहीं है। देखिए ना, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आप जिस जगह पे आप ये लोग बैठे हुए हैं, आई बीन टू इस्लामाबाद मेनी टाइम्स एंड व्हाट्सएप हैज बीन एज वेल, वेयर योर डी स्क्वायर है, हाउ मेनी बिजनेस आर देयर। बदकिस्मती से जब इन्होंने मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू किया पिंडी का, मेरी बात सुने ना, मेरी बात, कंटेनर्स तो दूसरे रास्तों पे लगे हुए हैं ना, बात इस तरह के कंटेनर किसने लगाए? व्हाट इज द नीड फॉर कंटेनर्स? लंदन में हम देखें ना, यहाँ ट्रफालगर स्क्वायर में लोगों ने पिकेटिंग की है ना, आपको पता है, 60 दिन 70 दिन हंगर स्ट्राइक्स हुई हैं यहाँ, किसी ने जाके कंटेनर्स लगा के उनको बंद नहीं किया। अच्छा, डेमोक्रेसी में देखें, हुकूमत ने ओवर कहते हैं ओवर स्टेपिंग की है, बट सब मुझसे एग्री करेंगे इसमें, जो कंटेनर्स लगा के लोगों को कंटेन किया गया है। अगर ये सारा कुछ ना क्रिएट किया जाता तो हो सकता है कि ये सबको आज से तकरीबन 20 दिन पहले ही मैंने रियाज नवीद भट्ट साहब आप वकील हैं, जाहिर है आप लॉ के को देखते हैं, उसकी पेचीदगियों को देखते हैं। क्या हमारा, अगर यहाँ बरतानिया के से कंपेयर करें, हमारा कानून और इंसाफ का जो निज़ाम है वो क्या आम आदमी को
उसी तरह ट्रीटमेंट करता है जिस तरह के अशराफिया को ट्रीट करता है? देखें जी, बात यह है कि अब बातें तो कही जा सकती हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में 33 ईयर्स अमरीत ले गई, मार्शल लॉ आ गया। एक प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है, 2.5 साल के बाद वो चला जाता है, एक एस्टेब्लिशमेंट आती है उसको भेज देती है, फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, वो चला जाता है। फिर नहीं, मेरा बुनियादी सवाल है मैं कानून और उसी पे- इंसाफ। मैं उसी पे आ रहा देखें, हूं। कानून और इंसाफ, हमारा जो निज़ाम है मौजूदा, उसमें कानून और इंसाफ एक आम आदमी को उसी तरह का इंसाफ मुहैया करता है। आपकी मैं इसी पे आ अदालतें, रहा हूं। आप जी, मैं इसी वकील, पे आ रहा हूं। आपके जजीज, आपके मैं आप- इसी पा रहा जी। हूं, मैं इसी पा रहा हूं। अब जो इंस्टीट्यूशन है, वो अदलिया का इंस्टीट्यूशन हो, इंतजामिया का इंस्टीट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो, हमारे अंदर, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा आइडियलिज्म आ चुका है। अब उसके मिसाल अब अमेरिका के साथ या बरतानिया के साथ देते हैं, जहाँ डेवलप कंट्री हैं, सैकड़ों साल हो गए इस जमहूरियत को चलते हुए, हमें तो जमहूरियत को वहाँ चलने ही को नहीं देता। मैंने जैसे कहा है कि 33 ईयर अमरीत की नज़र हो गए। जो डेमोक्रेसी आई भी, उसमें भी जो वज़ीर आज़म मुल्क के अंदर आते रहे, वो 2.5 साल के बाद वो उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता। तो ब्लेम गोज, कहना मैं ये चाहता हूँ, ब्लेम गोज टू, जी कहना मैं ये चाहता हूँ, अमरीत। मैं कहना मैं ये चाहता हूँ कि जमहूरियत हो या अमरीत हो, एक निज़ाम को बचना चाहिए, आइन को बचना चाहिए। एक 1973 का इस मुल्क के अंदर आइन है। देखें जी, अदालतें किस निज़ाम के तहत बनेगी? जब निज़ाम ही मुल्क के अंदर कोई नहीं होगा तो अदालतें बनेगी कैसे? अभी ये हमारे जो कहा गया जी ज़मीनी इंतखाब के लिए जजेस तशरीफ़ लाए, तो हमारे जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी नो, हम जजेस नहीं भेजते, इस वास्ते कि हमने गालियाँ खानी है लोगों से। अब इलेक्शन कौन करवाएगा? देखें ना, एक मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा आ जाता है, उसके बाद क्या होगा? भाई कहीं अगर कोई इलेक्शन होना तो वो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। क्या 90 दिन के अंदर ये रिफॉर्म हो जाएगा सारा सिस्टम पाकिस्तान का? नो, नॉट पॉसिबल। एक आदमी आता है, वजीर आजम बन जाता है, उसको चलो ये तो हो गया, लेकिन इंसाफ या, मिलता है वैसे ये नहीं। ये देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ को छोड़ दें, उनके जो सेक्रेटरी पीए जो है उसके बराबर मुझे या यासीन साहब को या आपको इंसाफ मिल सकता है पाकिस्तान मैं ये नहीं कहता, कानून और मैं नहीं कहता कि कानून के, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो है ना वहाँ पाकिस्तान में इंसाफ मिल रहा है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अशराफिया के लिए दोहरा न्याय नो कोई दोहरा म्यार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ना अशराफिया के लिए, ना किताबों में तो बिल्कुल ये ना प्रैक्टिकल भी। एक सेशन जज जो है वो इस पर कुदरत रखता था कि उन्होंने तारुल कादरी साहब की बात मान ली और हुकूमत वक्त की बात नहीं मानी। हुकूमत के 4 फेडरल मिनिस्टर जो है हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, हाई कोर्ट उनकी बात नहीं मानता, और वो FIR हाई कोर्ट पर जो मॉडल टोन के वो दर्ज होती है। जी यासीन साहब, लॉ टेक्स इट्स कहीं ना कहीं इन पाकिस्तान कुछ हो रहा है। नहीं, देखें जी, मेरी बात सुनिए। जज था जिसने काकड़ साहब का जो मार्शल लॉ था उसको गैर कानूनी करार दिया था, वो कोई जज ही था, उसके बाद मिलिट्री, ठीक है जी, वो कोई जज ही था ना। उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ जो आज वज़ीर आज़म से इस्तीफा ले लिया गया था। लेकिन देखें आखिर ये इस मुल्क के अंदर जो कत्ल खून होता है, ये किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रही है, किसी को सजाए मौत हो रही है, कहीं ना कहीं कोई निज़ाम मौजूद है जिसके अंदर रह के जो है लोगों को जजा सजा का पल। तो आप कह सकते हैं कि उसको मजीद रिफॉर्म बने, बेटर करें, अच्छा करें, बेहतर करें, लेकिन क्या वो धरनों से बेहतर हो जाएगा? मेरे ऑनरेबल दोस्त जो है, मैं इनसे एक धरने को भी वैसे वैलिडेटेड जो वैलिड किया, ये तो हाई कोर्ट देखें, मैं यही बात कह रहा हूँ, एक पॉइंट को हम मिस कर रहे हैं। देखें, बात इस तरह की है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का इंसाफ जो करंट सिस्टम है उसमें मौजूद नहीं है। सही है। 2 किस्म के इंसाफ होते हैं, एक होता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक माशी इंसाफ, दूसरा होता है स्टेट की तरफ से इंसाफ। स्टेट ऑप्रेसिव नहीं होती, स्टेट जो है लोगों को फैसिलिटेट करती है। चाहे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी रही है या डिक्टेटरशिप रही है, जितने भी पीरियड्स हैं उनमें देखें कि स्टेट ने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो अपना ऑपरेशन जो है लोगों पे, जो स्टेट का ऑपरेशन है, वो उसको ख़त्म कर सके। स्टेट ने कोशिश की है कि हर दौर में वो अपना जो ऑपरेशन है, पिछले जितने भी अदवार गुजरे हैं, वो लोगों पे कायम रखे। जहाँ तक इन्होंने बात की है कि इंसाफ, हाँ, सेलेक्टिव केसेस में पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे जजेस मौजूद हैं, लेकिन आप एनालाइज करें, जितनी भी डिक्टेटरशिप्स पाकिस्तान में लगी हैं उनको अप्रूव किसने किया? आपकी जुडिशरी ने किया,
आपके जजेस ने किया। मतलब आपकी जजेस के बगैर देखे ना, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी किसने मुशर्रफ को भी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी किसने दी थी? असेंबली ने दी है। किसी उनका कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ था ना किसी आर्मी कोर्ट में, आपके सिविलियन जजेस थे। और आज भी पाकिस्तान की बैकवर्डनेस जो है उसमें अगर सबसे बड़ा रोल है वो है जुडिशरी का जी। और उसमें जुडिशरी को जो है एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए। जो मौजूदा क्राइसिस है उस पर भी अवाम की नजरें, लोगों की नजरें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे है जी। जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन ना हो तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन एनी कंट्री इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज साइलेंस, कंप्लीटली साइलेंस, बट व्हाई? देखना, सुप्रीम कोर्ट should take some sort of action. some steps, some actions or some positive actions, है ना। अब आईन हमारा सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं देता है कि वो हुकूमतों को जो है ना वो खत्म करता फिरे। नहीं, खत्म करने की बात नहीं कर रहे ना। बट सब ये मैं बात करता अब हूं, सूरत हाल ऐसी आइन हो में- गई है। आप देखें भाई मेरे आइन में मुझे नवीद साहब रियाज साहब एक बात बता दें। आप ये बताएं मुझे कि कानूनी सूरत हाल क्या। फौज ने कहा है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी लोग सियासी मामला हल करें। धरना बैठा हुआ है इतने दिनों के लिए। अब अगर हुकूमत जो है वो उसके पास है कि लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, ठीक है, धरने देने वालों को यहाँ से हटा दें, लेकिन उसका तरीका ये है कि दोनों लीडर उनको अरेस्ट करें, ठीक है, हाउस अरेस्ट करें। बनी गाला में वो जाते हैं, उनको अरेस्ट कर दें। कादरी साहब पे कोई या तरीका कार करें ना, मतलब कोई वारंट लेके जाएं। कोई हुकूमत के पास तो बड़े ऑप्शंस होते हैं, वो भी वो करने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि उन्हें पता है कि अगर इनको हमने गिरफ्तार किया तो ओबियसली इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, लिहाजा वो उसको वो देना नहीं चाहते, फेस सेविंग नहीं देना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर है एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत आ रहा है अवाम के लिए भी और धरना देने वालों के लिए भी। देखें, मैं तो हमेशा प्रोटेस्ट के साथ होता हूँ। प्रोटेस्ट के तरीका कार अगर इस तरह का हो जाए तो उसका साथ नहीं दे सकता, लेकिन कोई भी आदमी अपने हकूक़ के लिए जिदोजहद करता, आवाज़ करता है, तो मैं उस हमारे हसन नसार की तरह हूँ कि मैं उस प्रोटेस्ट करता हूँ, चूँकि वो एक राइट है इंसानों का जब उनको इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन लीगल पोजीशन यहाँ पर, आईनी और लीगल पोजीशन क्या है सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मेरे भाई ने कहा है कि उनको अपना रास्ता बनाना चाहिए, उनको इंटरवीन करना चाहिए और ये सिचुएशन जो है उसको हैंडल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तो रास्ता है, वो फौज को भी आर्डर कर सकती है, पुलिस को भी आर्डर कर सकती है, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को आर्डर कर सकती है कि हमारे आर्डर को कंप्लायंस करें। देखिए, बात यह है कि सियासी मामला सियासी लोगों को ही दुरुस्त करना चाहिए। आर्मी को अगर आप और वो जो 100 मोटो हर जगह लिए जाते थे वो किस बात में? ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जनाब एक मर्डर हो गया, उसको कोई बंदा उसका जो है ना एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा तो उसको मोटो नोटिस ले लिया जाए। सियासी लोग किसी को थप्पड़ मारते हैं तो 100 मोटो कल- हमने देखे, कल पाकिस्तान के इफ्तिखार अंदर- चौधरी के 100 मोटो हमने देखे। कल पाकिस्तान के अंदर MQM एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी पोलिटिकल पार्टी है, 26, 27, 28 उसके अरकान असम्बली है। मैं ये समझता हूँ कि कराची के हद तक उन्हें 10 लाख का अगर मजमा करना हो तो विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू आवर्स वो कर सकते हैं। सही है, वो कराची में बैठ जाते हैं, जो हमारा सनती शहर है, 80% हमारा इंसार में हैसियत का बैठते कराची- भी हैं। यस, वो बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है हम उसको नहीं मानते, वो हमें इस्तीफा दे दे। सही है। तो क्या इससे अब सुप्रीम कोर्ट आए, वो कहिए भाई, वो कहते हैं लोग 10 लाख आप इस्तीफा दे दें। सवाल ये पैदा होता है कि आइन ने एक तरीकाकार बताया है कि अगर कोई धांधली है, कोई नाराज है किसी इलेक्शन से, तो वो इलेक्शन कमीशन के पास ये चला जाए, उसके पास एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उससे वो उसकी दाद रसी नहीं मिलती तो वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए। इलेक्शन कमीशन में उसको दाद रसी नहीं मिलती तो हाई कोर्ट में चला जाए, हाई कोर्ट में दाद रसी नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपकी चॉइस का या आपकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। ये एटीट्यूड शायद दुरुस्त नहीं होगा। चाहिए यही कि जो हमारे धरना देने वाले हैं वो भी और हुकूमत वक्त भी, हर दोनों फ्रीकैन को कहीं लचक का मुजाहरा करना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक जो एटीट्यूड है वो भी सामने आना चाहिए, दोनों तरफ से आना चाहिए। देखिए, बात नो दोनों तरफ से आना रिटर्न, चाहिए। देखिए रियाज नवीद भट्ट साहब, बात नो रिटर्न पर पहुंच गई है। धरना देने वाले अगर लाख हैं, 15,000 हैं, 20,000 हैं, जो भी आपके सामने है, हम उसमें काउंटिंग में और नंबर्स में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ से उठते नहीं है और लॉ अपना जो है वो रास्ता बनाता है, तशद्दुद होता है, वायलेंस की तरफ तक बातें जाती हैं, तो अनार्की तो फैलेगी। तो ज़ाहिर है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर।
अब ज़ाहिर है जब आप खुद कह रहे हो कि तो कानून ने अपना रास्ता बनाना बेहतर नहीं है, है कि वज़ीर आज़म खुद इंटरवीन करें और खुद कौम को इस हिजान से, इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। कि भाई देखे ना, प्राइम मिनिस्टर तो यही कर सकता है जिससे ये तकाजा किया जाएगा तुम मुस्तफ़ी हो जाए, तुम्हारा भाई भी मुस्तफ़ी हो जाए। लेकिन बात आप वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुस्तफ़ी हो जाने से क्या- अगर क्या हाल निज़ाम में क्या है आपको आपका? मुस्तकम हो सकता तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखें ये नाइस बात। इसमें बड़े सीरियस ऑप्शंस थे गवर्नमेंट के पास, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट वेरी सीरियस। उनको पता है कि रिगिंग हुई है, दिस गवर्नमेंट उनका मैंडेट जो है इस बेस्ड ऑन रिगिंग। अब सुप्रीम कोर्ट जो पहले जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन टू डू द फुल ऑडिटिंग। ठीक है, तो कह अब सकते हैं। मेरे लेकिन साथ- एक जो लास्ट पॉइंट मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि जितना जुल्म इस पिछले इलेक्शन में हुआ है, जिस स्केल की रिगिंग हुई है, उसकी ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में फ्यूचर में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट को सीरियस एक्शन लेना चाहिए। ये बड़ी नाइस बात है जी। ये बड़ी नाइस बात है। क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ भी कहीं election जहाँ भी हो, इलेक्शन जहाँ होते भी हैं, इवन आज़ाद कश्मीर के ठीक है, जो मेरे लास्ट साथ इलेक्शन आसिफ थे, हाईली जिलानी डाउटेबल थे। साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ जिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आप कॉलम नवीस हैं, बीबीसी के साबिक न्यूज़ रीडर और ज़ारा जंग लंदन के साबिक एडिटर हैं। आपकी बड़ी गहरी नज़र है। थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मैं आज सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूछा जाए कि आखिर ये जो पाकिस्तान का मौजूदा बुरान है, इस पर तज्ज़िये भी होते हैं, ख़बरें भी चलती हैं, बहुत सारे हमारा बहुत सारा माशी जो है वो नुकसान हो रहा है। सूरत हाल ऐसी है कि अब सब जमातें जो है, उनके कारकुन भी, अवाम भी, एक तरह की चार्ज है। और हुकूमत वक्त के लिए जहाँ धरने की सियासत ने लोगों को फुली तौर पर चार्ज कर दिया है, वहाँ पर फ्लड जो है पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो भी आए हैं, तो वो भी हुकूमत के लिए कोई इतनी फ्रेंडली नहीं है। जिस जगह भी वज़ीर आज़म साहब जाते हैं या उनके जो MNAs हैं या MPA जाते हैं, वहाँ गो नवाज गो के नारे लगना शुरू लोग कर देते हैं। तो ये सूरत हाल जो है, ये ज़ाहिर है वरिंग तो है हुकूमत के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी बुरान है, इसका हल क्या है? हमें कुछ समझाने की कोशिश कीजिए। आपका वजदान और आपका विजन क्या कहता है, क्या करना चाहिए इस मौके पर हुकूमत को? ये बहुत मुश्किल है। जो सूरत हाल इस वक्त धरने और उसकी बनी हुई है, ये जानते हुए कि जो भी मुतालबात थे, इमरान खान के 6 मुतालबात थे, उनमें से 5 या जैसे कहते हैं 5.5 मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। लेकिन ये कि वो अपनी इसी जिद पे हैं कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेके जाएंगे वो। तो ये एक अजीब व गरीब हमारी सियासत में नया उन्सर आया है। और ये अगर ये इस उन्सर को या इस चीज़ को तक़वियत मिली किसी से या कामयाब हुआ, तो फिर आपके मुल्क की सियासत का बिल्कुल नक्शा बिगड़ के रह जाएगा। और हर शख्स जो है, जो भी होगा वो उठेगा, 5-6 हज़ार लेके आएगा और कहेगा कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा दे दो। तो ये जो नया हमारे यहाँ सियासत का वो सिलसिला चला है, और इससे पहले भी देखिए वो हुआ, क्या कहना चाहिए, रिगिंग के मामले आए, और कौन सा इलेक्शन होता है ऐसा जिसमें रिगिंग नहीं होती। और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जहाँ ज़मींदारी है, वडेरा शाही है, वहाँ पे अपने देहातों में वडेरे और ज़मींदार अपना असर इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी तो एक किस्म की रिगिंग हुई। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सवाल यही है, जवाब यही है उसका, कि आप इलेक्शन कमीशन को उस तरह से मजबूत बनाएं, आज़ाद बनाएं, जिस तरह से हिंदुस्तान में आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर है। और उसके बाद फिर जो नए जदीद आलात हैं उनको इस्तेमाल करें वोटिंग के सिलसिले में। तो उसमें हो सकता है कि अब आइंदा इलेक्शन शफाफ हो। अब जहाँ तक कि इनका है, ये तो एक जिद है, अड़ी हुई है। और कहीं आपने देखा किसी मुल्क में कोई भी तारीख में इनकलाब ऐसा आया कि एक जगह जाके बैठ गए और कहा कि इनकलाब जिंदाबाद, और आगे इनकलाब? कहीं देखा आपने किसी इनकलाब में किस कदर खून खराबा हुआ है और किस तरह से जो आसान है ये कहना सुनामी आई, ये नहीं मालूम कि सुनामी जब आई थी तो किस कदर तबाही मची। लेकिन जिलानी साहब, माजरत के साथ, निज़ाम के अंदर खराबियाँ तो हैं। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर आप तालीम का निज़ाम देख लें, पैरल निज़ाम चल रहा है,
मदरसे हैं, वो इंग्लिश एजुकेशन मीडियम स्कूल्स हैं, पाकिस्तानी अपना वो देसी जो हिसाब किताब है उस तरह की तालीम है। इसी तरह मेडिकल्स के अंदर आप देखें फेक दवाइयाँ हैं, फेक डॉक्टर्स हैं। इसी तरह अशराफिया के लिए कानून अलहदा है और गरीब के लिए अलहदा है। निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ तो बहुत बेशुमार हैं। और दूसरा देखें, धरने वालों की जो एक सियासत है उसका एक जो अंसर बहुत सामने आ गया है, जो आम लोगों को अपील किया गया है देहातों के अंदर भी और दूसरे लोगों के लिए। नहीं साहब, ये कोई, मैं नहीं समझता कि इससे कोई जहनी इनकलाब आया है। नहीं, लेकिन महरूमी तो महरूमियत है। नहीं देखें, सवार हों और टहलें और उसके बाद फिर वो गालियां देने लगे सबको। और नहीं, इस तरह गालियां तो नहीं देना चाहिए, तर्ज अमल पे भी डिस्कस हो सकती है। लेकिन हमारे पिछले क्या कहते हैं सियासत में अब तक ये कहाँ तक बात कबूल की जा सकती थी कि इस तरह से तू आता है, तू जाता है, लेकिन आसिफ जिलानी साहब से करते थे। सियासत तो ये अपने नौजवानों को ये सियासत सिखा रहे हैं आप। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि हमारा जो मीडिया है ये तो जलसों के अंदर ये जुबान बोली जाती है, अपना जो क्राउड होता है उसको चार्ज करने के लिए जो सामने लोग होते हैं, ये चीज़ें तो लाइव हम ज़ाहिर जब देख रहे हैं ये तो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। देखिए, आप खुद पहले ख़बरें लाइव नहीं पढ़ा करते थे लोग, ये जब प्रिंट मीडिया होता था तो बड़ी जिम्मेदारी से कि खबर को मॉनिटर किया जाता था। अब ऐसा एक कोई सिस्टम आ गया, ऐसा आज़ाद मीडिया है कि हर चीज़ को वो कान कोई खुजली कर रहा है तो वो भी लाइव दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मॉनिटर नहीं होनी चाहिए, आप समझते हैं कि ये सारी बिल्कुल। और ये कि देखिए आप किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। अब अच्छा, आप चलो इस सूरत से निकलने का क्या कहते हैं, मुशर्रफ के आमरीत का दौर था और अब लोग भी ये कहते हैं कि साहब ये टेलीविजन चैनल्स और ये वो आ गए हैं, मुशर्रफ के जमाने में बड़ी आज़ादी मिली है। लोग असल में इस चीज को नहीं देखते कि मुशर्रफ ने टेलीविजन के चैनल्स के लाइसेंस तमाम अखबारात के मालिकान को रिश्वत के तौर पे दिए थे और ये क्या कहते हैं अखबार के तमाम मालिकान ने बड़ी खुशी कबूल किए। आप देखिए हर अखबार का एक अपना अलग चैनल है। जिलानी साहब हाल क्या है? मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, क्या इसका हल क्या है? लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। इसका हल ये है कि देखिए कि जो जहां जिन जिन हलकों में शिकायत है उनके बारे में एक तो पहले ही से आपके पास कानून है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इलेक्टोरल ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो फैसला करते हैं और मेरा ख्याल है 70% फैसले कर चुके हैं वो। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल या बड़े पैमाने के ऊपर सोची समझी साजिश के तहत ये धांधली हुई है तो उसके लिए बेहतर है कि एक जजों का कमीशन मुकर्रर कर दिया जाए, वो ये फैसला कर दे कि आया ये सही था या गलत है। वही वो इसी में चले जाएंगे और फिर वो कौन मानेगा? अब हर चीज जो बिल्कुल शेकन होगी या मुतजलजल होगी या किसी का एतमाद यकीन किसी चीज के ऊपर रहा नहीं है। थैंक यू वेरी मच आसिफ जिलानी साहब, आपका टाइम। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको किस तरह पेंट किया डॉक्टर साहब, ये हमारे जो धरने हुए? देखिए ना, इनिशियली तो अच्छी कवरेज थी, बस बेसिकली जब सिविल डिसोबीडियंस के लिए इमरान खान साहब ने कॉल दी थी तो यहाँ की जो लार्ज प्रिंट मीडिया है उसमें पब्लिश की गई थी ये कि पाकिस्तान में उसमें पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स और दूसरी रेटिंग जो इंटरनेशनल पे भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम बाकी जो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, फॉलोअर्स हैं इंटरनेशनली, वो तो इमरान खान की और ज़ाहिर कादरी की सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी लोग जस्टिस, इंसाफ, सोशल जस्टिस माशरे में चाहते हैं, किसी भी माशरे में, क्योंकि हमारा माशरा ट्रेडिशनली ओप्रेसिव तो है, गरीब के साथ जो जुल्म पाकिस्तान में होता है। देखें, गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट थी 2-3 दिन पहले, पंजाब के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जितना मैंने जुल्म होता देखा दुनिया में मैंने किसी जगह और पे नहीं देखा। अगर एक प्रोविंस का गवर्नर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो फिर उसने कुछ अपनी आंखों से तो देखा होगा ना। ठीक है, तारक नज़ीर जराल साहब है, मैं नंबर भी डिस्प्ले कर देता हूँ, 2-4 कॉलें ले लेते हैं अगर वक्त है। तारक नज़ीर जराल साहब लुटन से उनकी कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम तारक नज़ीर जराल साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, बहुत मेहरबानी, आपने अपने इस कीमती वक्त से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। लाइन नंबर हमने डिस्प्ले कर दिया। दोनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बस ये बता दें मौजूदा सियासी बुरान का आखिर क्या हाल है? देखिए जी, मौजूदा सियासी बुरान जो है उसको
जब आप उस पर नजर रखते हैं और आप ये कहते हैं जी कि इस बुरान को किस तरह खत्म किया जाए, आप उसके कोर इश्यूज को पहले लें कि वो कोर इश्यूज क्या है। आज पाकिस्तान बने हुए कितना अर्सा हो गया है जी, बहुत 70 साल होने वाले हैं। जिस मुल्क के एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लग रहा हो, उस मुल्क की महैशियत कहां पे जाएगी? जो आपका जीडीपी है $1300 पर एनएम के हिसाब से पर कैपिटा आ रहा है आपका पीपीपी। ठीक, ये एक आता है, दूसरा आता है, पीपल्स पार्टी आती है, नवाज शरीफ साहब आते हैं, फिर दोबारा से पीपल पार्टी आती है। जब तक आप इस कोर इश्यू को, अगर आप $1300 को ले लें तो ये आपके 10-11 हजार जो है मावार बनते हैं, 6,000 आपका बिजली का बिल निकल जाता है जी। उसमें से बाकी आपके पास 5,000 रुपए मावार रह जाते हैं, जिससे आपने अपने घर को चलाना होता है। आप मुझे बताएं कि किस हाल में आप कह रहे हैं कि इस बुरान को खत्म किया जाए। मैं तो समझता हूं इन हुकूमतों को खत्म करना चाहिए और आपको एक सिंगल पार्टी रूल चाइना की तरह, जैसे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में किया था, उस रिफॉर्म को लेके आए ताकि हमारे मुल्क के जो कोर इश्यू है, हम कायदे आजम को सामने रखते हैं। कायदे आजम क्या चाहते थे अपने मुल्क के लिए? कायदे आजम चाहते थे कि हमारे मुल्क की एक प्रोस्पेरिटी हो, उसमें जो पब्लिक रह रही हो उससे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके पेट भी भरे, उसका घर भी हो, उसके ऊपर छत भी हो। अच्छा, आप खुद बिजनेसमैन है, क्या परेशानियां हैं ओवरसीज बिजनेसमैनों को पाकिस्तान में? देखिए जी, ओवरसीज को भी आप सामने रखें। आप पाकिस्तान के अंदर, जैसे डॉक्टर यासीन साहब बता रहे थे कि एक छोटे के लिए वहां पे जिसमें पाकिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद थी, लेकिन इन्हें इतनी हर्डल्स वहां पे हुई उस निजाम के अंदर, जो मौजूदा निजाम वहां पे चल रहा है। मैं कहता हूं कि अगर हमने ये इकोनॉमिक्स बहाल करनी है पाकिस्तान के अंदर, हमारे बाद जो है चाइना जाके बनाए, और आज चाइना की इकोनॉमी जो नंबर 2 कहलवा रही है, लेकिन मेरी नजर में वो नंबर 1 जा रही है। ठीक है, जब तक आप इन बुनियादी चीजों को दुरुस्त नहीं करते हैं, आपका निजाम ठीक नहीं, आपकी अदलिया ठीक नहीं होती है, हम सारी बात लेके आके आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फलां कोर्ट या फलां कोर्ट। ठीक है, आई टोटली डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम सर। एक ऑर्डिनरी आदमी वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है तारक नजीर जलाल साहब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। Good afternoon. Good afternoon. How are you? I am fine. What would you like to say and who is calling? Well, what I like to say is that Khan is my name and I'm from Pakhtunkhwa. Now, the problem is that in Pakistan is... Hello? Yes, of course I can hear you. If you can clear up your voice and come with the original voice. The problem in Pakistan is that the democracy hasn't taken root yet. Every time democracy comes... Right. It's been dropped. Okay, yes, Insaf, what did you make out of this call? So the democracy needs to give them some time. Now, in the West, we admire their democracy, but it's because they took centuries. Let's Dr. Yassin to respond to this. Well, I think this is not an excuse that the democracy has not functioned in Pakistan. I give you one example. Zulfikar Ali Bhutto, I think in 70s had only 5 years, a complete 5 years. And if you look at the Pakistan's basic institutions, he managed to build those institutions within that 5-year period. Right. Many key institutions. Even the war ordnance factory. Yeah, as well. Of course. Now, for example, we had a government in Pakistan, democratic government in Pakistan for 5 years under the leadership of Asif Zardari. They had a golden opportunity to bring all these reforms. But what they have done? Nothing. But they concentrated. No, they had 5 years. They concentrated only on one thing, which was 18th Amendment. It's a great amendment. Who has really benefited from this? The political parties. The political parties of status quo. Okay, there are some more callers waiting, so let me take some calls. जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नासिर अली अब्द कर रहा हूँ यहाँ से, लंदन से, इल्फर्ड से। जी नासिर साहब। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा आपसे, आपने पूछा जी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी ठीक तो है जनाब अली, सॉल्यूशन ये है कि 80 लाख रुपए डेली के एक्सपेंडिचर आ रहे हैं कॉमन सेशन पे जो हो रहा है। मैं ये नवीद भट्ट साहब से पूछना चाह रहा हूँ ये बात। जी ये एडवोकेट है ना, मुझे ये बता दें
कि ये खान साहब के जो 6 इश्यूज हैं, एक्सेप्ट मतलब उसमें से डिजाइन वाला मैच कर दें, बाकी पे ये कॉमन सेशन में जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, ये 18 करोड़ आवाम के नुमाइंदे अपने आप को क्लेम करते हैं, कौन सी हिंड्रेस है कि ये उस पे जो है ना रिफॉर्म पे या इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन पे कोई मतलब एनी वन ऑफ द इश्यूज, मतलब बट सब टेल मी कि जिस पे ये हमारा कैंसर ये कॉमन सेशन जो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, लेट रिस्पांस करने दें। ठीक है जी, रियाज नवीद नाज़ साहब ने बड़ा अच्छी बात की, ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात की। बात यह है कि जो इमरान खान साहब, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो इमरान खान साहब प्रिंसिपली जो बात कर रहे हैं, मुझे कम ज़ाती तौर पर उसको कोई इख्तलाफ नहीं है। आखिर कहीं से स्टार्ट होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, मुझे सिर्फ तरीक़ाकार से इख्तलाफ है। अब जब वो 5 जो उन्होंने मसाइल रखे हैं आपने, वो 5 के 5 उनके मसाइल नहीं हैं। नासर साहब जैसे फरमा रहे हैं पूरी कौम के मसाइल, पूरे पाकिस्तान की आवाम के ये मसाइल हैं। अब उस पर एक उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बनी पार्लियामेंट के अंदर 30 रुकनी, जिसमें तमाम जमातों के लोग आ गए, वो इलेक्शन रिफॉर्म करने के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जो है ना पैनल के लिए हुकूमत ने खत लिखा जी को एक पैनल बने, सुप्रीम कोर्ट के जो अच्छे जजेस हैं उनके उसके अंदर आए, वो भी अपनी रिफॉर्म करने के लिए सारे सिस्टम को जो है ना वो आप पार्लियामेंट के अंदर सबमिट करें। सवाल ये पैदा तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन किसी एक मुतालबे पर जब हुकूमत अड़ जाएगी मंजूर करने से या वो अड़ जाएंगे तो ये लड़ाई है। अब लड़ाई किसी मामले का सिरे से हल नहीं है। वैसे मेरी ज़ाती राय ये है कि बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैसले होने चाहिए। और ये जो बात धरने वाले, ये इमरान खान साहब के पास बाकायदा असम्बली मेंबर है, निस्फ दर्जन से 2 दर्जन से ज़्यादा असम्बली मेंबरान है, उसमें पीपल्स पार्टी के पास मेंबरान है, अपोजिशन भी यहाँ बैठी हुई है। ये असम्बली के अंदर जाके रिफॉर्म करें इस सारे सिस्टम को, बड़ी नाइस बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, देखें जी, जाती अना को जो है ना, जाती अना को तस्कीन नहीं पहुंचनी चाहिए। वो हुकूमत पहुंचाए या इमरान खान पहुंचाए या उसके अंदर जो है ना वो ताल्लुक कादिर साहब पहुंचाए, जाती अनायत की जंग नहीं होनी चाहिए। ये तो जंग होनी चाहिए सिस्टम को बचाने के लिए, जंग होनी चाहिए रिफॉर्म करने के लिए, जंग होनी चाहिए फंडामेंटल जो राइट है इंसानों का वो महफूज होना चाहिए, जंग होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के मुस्तकम होने चाहिए, मेरिट आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये सारी बातें तो जायज हैं, दुरुस्त है, लेकिन एक प्रोसीजर के तहत होगा ना। लेकिन हर बात का तरीका कार है ना, हुकूमत खत्म कर कोई भी रिफॉर्म्स लाने के लिए आफ्टर द 18th अमेंडमेंट आपको लेजिस्लेशन की जरूरत है। क्या इमरान खान साहब के पास इतनी वोटिंग है कि असेंबली में कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास करवा सके? नहीं करवा सकते। उसकी वजह यह, देखिए मेरी बात सुने, 18th अमेंडमेंट जो है उसमें सबसे जो सैड थिंग है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब करना है। ये तो मौजूद है ना, उसमें इमरान की या इमरान खान डजंट स्टैंड एनीवेयर। जिस तरह मुकमका करके पिछला इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने बनाया था अपनी अपनी मर्जी से, इसी तरह अगला इलेक्शन कमिश्नर भी इनकी मर्जी का बनेगा। और पाकिस्तान में ये स्टेटस को की जो बातें हैं, ये अपने अपने मफाद प्रस्त टोला है, सारा इकट्ठा हो गया है। मौलाना फजल रहमान से लेके जिस जमात के तरफ देखें आप, वो यही है कि अपने बच्चों का फ्यूचर। मेरी बात सुने, इनमें से सबके बच्चे जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, और आज़ाद कश्मीर में भी यही सिचुएशन है। जितने भी हमारी स्टेटस को की पार्टीज हैं, उनके बच्चे जो हैं सबके तैयार बैठे हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। किस बंदे को, भट्ट साहब आप मुझसे एग्री करेंगे कि किसी आम इंटेलेक्चुअल को, आम इंसान के बच्चे को, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास इल्म है, उसको ये लोग कभी आगे आने में अगर रियाज नवीद साहब इलेक्शन लड़ना चाहे, आई डोंट सी, पार्टी टिकट नहीं देगी, पार्टी ने दे दिया तो लोग ही नहीं वोट देंगे। लेकिन लोग वोट दे देते हैं, अगर किसी और को दे देते तो दे देते हैं। क्योंकि बरादरियों पे बात ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में मोनोपोली है, कुछ लोगों का कंट्रोल है, खानदानी कंट्रोल है, फैमिलीज, और सब ने अपने अपने बच्चों को तैयार करके रखा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है कि आगे आने वाला फ्यूचर भी उनके बच्चों का है। वैसे रियाज नवीद साहब एक वेरी टचिंग पॉइंट, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ ये डील बना ली है कि आप इस हमारी हुकूमत को डील सपोर्ट करें और नेक्स्ट टर्म आप ले लें। मैं भी आई रहा हूँ, देखो ना, दिस इज ए पॉलिटिकल स्लोगन। मेरी बात सुने आप, बात यह है कि अकायद को हम मसख नहीं कर सकते,
तो वैसे आप नहीं, जब ये इलेक्शन कमीशन बना, देखे मैं कानून की बात करता हूँ, मैं मेरी ये ख्वाहिश थी कि गैर जानबदार बात की जाए, फ्रीक बन के बात ना की जाए, क्योंकि ये दुनिया सुनती है हमारे प्रोग्रामात, तो उसमें अगर आप फ्रीक बन के बात करेंगे ना, तो हमारा एक स्टाइल है कि हम फ्रीक बनते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि अपने मफादात को, जहाँ मेरी पॉलिटिकल अप्रोच है, इफ आई बिलोंग मुस्लिम लीग नून, मैं उसी को प्रोटेक्ट वैसे इन दिनों पता भी नहीं चल रहा कि कौन किसके साथ है। ये कौन आज किसके साथ, आज ये कल ऐसा एक वक्त आ गया है देखिए जी, कि ये घरों सारी घरों में बातें, लड़ाई है, ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद दोस्त हैं आपस में नाराज हैं, कि फैमिली सियासत में के अंदर बरादरीज़म division। आ चुका है पूरी कुव्वत के साथ मुल्क के अंदर, उसमें कुंभा परस्ती मौजूद है, कुंभा परवरी, मेरी बात मुझे आप खित्ते में ज्यादा है आपकी, कुंभा परवरी मौजूद है, सनतकार मौजूद है सियासत के अंदर, जागीरदार सियासत के अंदर मौजूद है, वडेरा शाही मौजूद है, हारी और मजारिया की बुनियाद पर वोट लिए जाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन क्या अगर ये सारी बातें हैं तो व्हाई नॉट वी पीपल शुड सपोर्ट इमरान खान एंड डॉक्टर तारुल कादरी? वो 31-32 दिन से कह रहे हैं यार ये निजाम खराब है, इसको तब्दील करो। ये बड़ी अच्छी बात आपने कह दी है, सपोर्ट करते हैं ना जी, मतलब लोगों को चाहिए नहीं सपोर्ट करते। अब जब असेंबली बन चुकी है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन करवाए, ठीक है, क्या असद जरदारी और उसकी हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की हक में दांधी करवाना चाहती है? I think the only viable solution to Pakistan's problem is an election. हाँ, तो फिर जब उसको कोई नहीं मानेगा 3 महीने में, हाँ ये नाम है जवाब जी, नो मिड टर्म इलेक्शन जो है वो उसके बाद 90 दिन की जो असेंबली टूटती है, तो 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं। क्या 90 दिन में जो हम ये बातें आइडियलिज्म कर रहे हैं, रिफॉर्म हो सकता है? एक साल का टाइम दे दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को सेट तो करने चाहिए। दे दें, देखिए ये अमेंडमेंट कौन करेगा? नहीं, मैं करूंगा, आप करेंगे, ना पार्लियामेंट करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन की तो इजाजत है आपके आइन की, किधर जी? वो आइन कॉन्स्टिट्यूशन में जो असेंबली तोड़ेंगे ना आप, जब असेंबली टूट दिया तो 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, नो भाई मेरे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना मैंडेटरी है। अब 90 दिन के अंदर क्या इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म हो जाएगा? कहां से फरिश्ते हम लेके आएंगे दुनिया से जो हमारा इलेक्शन आगे करवाएंगे? 90 दिन अभी नहीं, लेकिन जब से ऐलान करें 1 साल के बाद होंगे, इस अरसे में हम रिफॉर्म करते हैं। नहीं, कैसे करेंगे? यही पार्लियामेंट आइन में अमेंडमेंट करे ना, तो आप इस पार्लियामेंट से ये कहा जाएगा जी तो आप आइन में अमेंडमेंट करें 2 तिहाई अक्सरियत से, और उसके लिए आप बढ़ा दें 30 सेकंड प्लीज। आई थिंक द ओनली, मेरा जो पैगाम है पाकिस्तान के लोगों के लिए है कि इमरान खान, अगर ये जो जंग इमरान खान ने लड़ी है, अगर इमरान खान हार भी गया तो इमरान खान का कोई नुकसान नहीं है। ये पाकिस्तान के फ्यूचर की जंग है, पाकिस्तान के लोगों के फ्यूचर और उनके बच्चों के फ्यूचर की जंग है। अदरवाइज ये चंद खानदान हम पे मुसल्लत होकर रहेंगे ता हयात, इनके सबके बच्चे तैयार, और ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। मेरी जाती राय है जी कि इनको प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के बगैर वापस असेंबली के अंदर जाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए, और वहाँ ये रिफॉर्म सारे आपके नुक्ता नजर अपनी जगह। नाजरीन, मैं कंक्लूड करने से पहले सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी निज़ाम के अंदर हैं, रिश्वत लेते हैं, देते हैं, पैसे बनाते हैं, माल बनाते हैं, आप चोर हैं, तो कभी भी किसी निज़ाम को बदलने की हमायत नहीं कर सकते, या कोशिश नहीं कर सकते, या कोई अगर कोशिश कर रहा है तो उसका साथ नहीं दे सकते। निज़ाम में ख़राबी है। हम यहाँ पर यूके के अंदर, यूरोप के अंदर या दुनिया में कहीं भी जाते हैं, निज़ाम बहुत साफ़ सुथरा है, इसको हम इंजॉय करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में वो निज़ाम नहीं देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो भी वहाँ भी ऐसा निज़ाम हो। हम छोटे छोटे ग्रुपों में, पार्टियों में छोटी छोटी पोजीशनें हमने ली हुई हैं, और उस पार्टियों के छोटे छोटे ओहदों के बदले में हमारी आवाज़ जो है अपना वज़न उस तरफ डालते हैं जिस तरफ के वो निज़ाम की ख़राबियों की तरफ जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ जाते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमें हक़ और सच की बात करनी चाहिए। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के साथ के बाद हासिल किया गया था। ये है तो सियासत भी है, वडेरे भी हैं, जागीरदार भी हैं, आम आवाम भी है। हमें एक कौम बनना चाहिए, और कौम बनकर ये वक्त है कि हमें अपनी समझ का, अपने फ्यूचर का तयन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।